मानव जीवन में कर्म का बहुत महत्व है। मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। वही मनुष्य को कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों से मनुष्य समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के कर्म उसके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा होता है, वही बुरे कर्मों का परिणाम भी बुरा होता है। कथा में उपदेश देते हुए उन्होंने कहा कि महाभारत का युद्ध कौरवों के बुरे कर्मों का परिणाम था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कौरवों से युद्ध करने से इनकार कर दिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन की दुविधा दूर की थी। उन्होंने कहा कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अजर और अमर है। जिस प्रकार हम पुराने कपड़ों का त्याग कर नए कपड़े धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर का त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि संसार में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। हमें केवल अपना कर्म करना चाहिए, फल हमें अपने कर्मों के आधार पर ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन की सारी दुविधा दूर हो गई और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने का निर्णय लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं को निस्वार्थ भाव से कर्म करने, जरूरतमंद आदमियों की सहायता करने के लिए प्रेरित किया। जिस धर्म में जैसी सोच होती है उसकी उपासना पद्धति के अनुसार स्वाध्याय करना सामयिक कहा जाता है। वैदिक परंपरा में भक्ति को सर्वोच्च माना जाता है। भक्ति का प्रत्येक रास्ता भगवान के पास जाता है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ पर भक्ति नहीं होती। भगवान की भक्ति से मानव के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जब मानव सका भगवान में मोह हो जाता है तो वह सभी प्रकार की मोह माया से विरक्त हो जाता है। इस भक्ति से ही पूजा का जन्म होता है। इसी प्रकार मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा अपने गुनाहों को माफ करने की अरदास की जाती है। जैन धर्म में इसी प्रार्थना को स्तुति का नाम दिया गया है। जैन धर्म की इस परंपरा को उपासना पद्धति कहा जाता है। उन्होंने कहा कि संभाव से जो साधना की जाती है उसे ही सामयिक कहते हैं। जब संभाव जाता है तो उसके अंदर राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। ये बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में तथा जो कम होते हैं उससे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना न होकर परिस्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। जैसा बीज बोगे वैसा ही फल काटोगे। मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाता है। इस संसार में रहते हुए फल की चिंता किए बिना कर्म करते जाना ही हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो अपना कर्म नहीं करता वह पाप का भागीदार होता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्मों से पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करें। हमारा अगला जन्म किस प्राणी के रूप में होगा, ये सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। अनेक जन्मों में किए हुए कर्म हमारे अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं। वे संचित कर्म कहलाते हैं और उनसे ही प्रारब्ध बनता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। ये बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में तथा जो कम होते हैं उससे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना न होकर परिस्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। जैसा बीज बोगे वैसा ही फल काटोगे। मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाता है। इस संसार में रहते हुए फल की चिंता किए बिना कर्म करते जाना ही हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो अपना कर्म नहीं करता वह पाप का भागीदार होता है। मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? 1. मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाले रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने के लालच में न पड़े। 2. अपनी आय से अधिक खर्च न करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें।
अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च आपको पाप का भोगी बना सकता है। 3. हमेशा अच्छे लोगों की में संगत में रहे और दुष्ट छल कपटी की संगति से खुद को बचाकर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। 4. कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का हित करने का न सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी पड़ता है। 5. कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास न करें। इससे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। 6. गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। अच्छे कर्म कैसे बनते हैं? अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्मों बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। अच्छे कर्म को करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। कहा भी जाता है कि जैसा वातावरण वैसे हम, इसलिए कोशिश करें कि अपने घर का वातावरण और शरीर का आभामंडल सकारात्मक बनाए रखें। इसके लिए अपने घर में पारद शिवलिंग ओरिजिनल पारद शिवलिंग को रखें। पारद शिवलिंग में समाहित सकारात्मक ऊर्जा घर और व्यक्ति दोनों को सकारात्मक बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। बस ध्यान रहे कि इसे पूजा विधि के द्वारा घर में स्थापित करें और नियमित तौर पर पूजा अर्चना करते रहें। पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की जिंदगी खत्म हुई। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखो न रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर हताश घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दे। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती पर असर पूरा करती है। समय की कद्र करने वाले हमेशा अपने कर्म में व्यस्त रहते हैं। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। जो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं वो नसीब का रोना नहीं रोते। हर किसी को आजादी है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का, पर आजादी में अपने कर्म को मत भूलना। याद रखना, एक गलत काम आपकी आजादी छीन सकता है। हर व्यक्ति को उसके कर्म करने की पूरी आजादी है, लेकिन कर्म के परिणामों में चुनाव उसके हाथ में नहीं। कर्म पथ पर चलते रहना ही तो जीवन हमारा है। रुक जाएंगे जिस दिन हम समझो अंत हमारा है। आज आप प्रकृति का विनाश करेंगे, कल ये आपकी सभ्यता का विध्वंस कर देगी। कर्म से ही पहचान होती है। इंसानों की दुनिया में अच्छे कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाया जाता है। दुकानों में कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मगर कर्म वही करो जिसका संभावित फल तुम्हारी चिंता का कारण न बने। जैसे एक बछड़ा 1000 गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्मा करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। जीवन मिलना यह भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु होना समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना अपने कर्मों पर निर्भर है। जैसा आप सोचोगे, बोलोगे और काम करोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा काम करो, यही कर्म है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो वह तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस कर्म में घृणा छिपी होती है वह परमात्मा से दूर ले जाता है। इंसान भाग्यशाली नहीं होता कभी भी जन्म से, उसका भाग्य बनता है कर्म से। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पे जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं वो मेरा धर्म है। अच्छी सोच रखोगे तो सब अच्छा होगा, अगर बुरी सोच रखोगे तो सब बुरा ही होगा। इसलिए सकारात्मक रहिए, यही कर्म है। क्या मिलना है ये कर्म की बात है, क्या लेना है ये धर्म की बात है। अच्छा हो या बुरा हो पर कर्मों का फल जरूर मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को थोड़ी देर से मिलता है। जो दूसरे को धोखा देते हैं किस्मत उन्हें हर रोज धोखा देती है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है लेकिन कर्म नहीं।
अगर किसी के लिए कांटे बिछाओगे तो वापस कांटे ही मिलते हैं, और किसी के लिए फूल बिछाओगे तो आपको वापस फूल ही मिलेंगे। उन्हीं की किस्मत अच्छी होती है जो कर्म अच्छे करते हैं। इंसान भाग्यशाली नहीं होता कभी भी जन्म से, उसका भाग्य बनता है कर्म से। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। किसी ने तकलीफ दिया है तो उस पर ध्यान मत दो, जितना आप उसी बारे में सोचोगे तो तकलीफ ही होगी। अगर उस पर ध्यान न देकर उससे कुछ सीखते हैं तो आपको जिंदगी में आगे ले जाएगी। ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वही बन जाए। दान धर्म करना इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है। फिक्र मत करना, तुम्हारे गुनाह को तुम्हारे कर्म ढूंढ ही लेंगे। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो, ना बुरे, सिर्फ उनसे दूर रहो। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलता है, इसलिए अपनी सोच को अच्छा रखे, किसी को भी अच्छा बोले, अच्छा काम करे और अच्छे लोगों के साथ रहे। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो वह तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस कर्म में घृणा छिपी होती है वह परमात्मा से दूर ले जाता है। सफलता चाहते हो तो ईमानदारी से मेहनत करना, सफलता जरूर मिलेगी। अगर किसी को कष्ट देकर सफलता पाने की कोशिश करोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। अपना समय ये सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारी जगह कर्मों को उनका जवाब देने दो। कर्म है जनाब, जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा। कर्म के द्वारा मौन रहते हुए चींटी से अच्छा उपदेश कोई दूसरा नहीं दे सकता। पानी पृथ्वी का खून है, इसे यूं ही न बहाए। व्यक्ति की सफलता का कारण उसका भाग्य नहीं अपितु उसके कर्म होते हैं। स्वतंत्र वही है जो अपना काम स्वयं कर लेता है।